कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और आप सब देख रहे हैं प्रकाश बहस मंच पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, कैसा है झारखंड। झारखंड के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे, झारखंड में के बारे में कुछ बात करेंगे कि झारखंड किस उद्देश्य से बना था, झारखंड कैसा है और झारखंड में अभी क्या हो रहा है। आखिर झारखंड को कैसे बनाया गया, झारखंड कैसे बिहार से अलग हुआ और आज झारखंड में क्या हो रहा है। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ। 15 नवंबर वो तारीख था और 2000 वो वर्ष था और इस दिन बिहार से झारखंड अलग हुआ। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उसके पहले कई आंदोलन हुए। झारखंड एक मिसाल है आंदोलन का। अब आप सोचिए कि जिस झारखंड को पाने के लिए इतने सारे आंदोलन हुए, जिस झारखंड को पाने के लिए आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनके पिताजी दिसम गुरु शिबू सोरेन भी झारखंड के आंदोलन में काफी अहम रोल है उनका। न जाने कितने अनशन किए हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस झारखंड को पाने के लिए। तो आप सीधा सीधी समझिए कि झारखंड एक मिसाल है आंदोलन की और इस झारखंड में आंदोलन की तो कद्र होना चाहिए था, आंदोलन का इज्जत होना चाहिए था। अभी झारखंड की स्थिति क्या है, अभी मौजूदा हालत में झारखंड क्या है। मौजूदा हालत में झारखंड ये है कि झारखंड में अभी आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड के रांची राजधानी है और झारखंड की राजधानी रांची में एक स्टेडियम है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अगर आप अभी जाएंगे तो वहां पर हजारों छात्र अनशन किए बैठे हैं। वहां पर कई सारे ऐसे 11 लगभग 10 से 11 छात्र ऐसे हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, सिर्फ पानी पीकर अभी तक जी रहे हैं। उनका 14 दिन हो गया है और झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसका भी 23-24 दिन हो गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड में जो परीक्षाएं होती हैं वो अक्सर लीक हो जाती हैं। झारखंड में अगर 10 परीक्षा हुई है तो 10 का 10 परीक्षा लीक होता है। झारखंड की कार्य व्यवस्था इतनी स्लो है कि मैं आपको बता दूं कि 2019 से पुलिस का भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। झारखंड में इस तरीके से चलता है। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, ऐसे कितने सारे झारखंड के वाकया जब मैं आपको गिनाऊंगा तो ये वीडियो करीब 3-4 घंटे की हो जाएगी। इतनी करप्शन है झारखंड में। झारखंड में जब सीजीएल का एग्जाम होता है, सीजीएल का पेपर लीक हो जाता है। सीजीएल का पेपर 12-12 लाख 15-15 लाख में बिक जाता है। झारखंड की जब नौकरियां आती हैं, झारखंड की नौकरियां बिक जाती है। मतलब जिनके पास पैसा है वो झारखंड में नौकरी कर लेता है, जिनके पास पैसा नहीं अगर सोचेगा कि हम अपने पेन के दम पर झारखंड में नौकरी ले ले तो बहुत मुश्किल है। इस तरीके से झारखंड में धांधली होती है। तो जब छात्रों के सर से पानी ऊपर जाने लगा, जब छात्र को लगने लगा कि अब भाई झारखंड में हम इतना पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके घर से भी एक प्रेशर होता है। ज़्यादातर लोग जो नौकरी का तैयारी करते हैं वो मिडिल फैमिली से आते हैं, किसान का बेटा होते हैं, मजदूर के घर से आते हैं। अब उन लोगों के साथ अगर इस तरीके की धांधली झारखंड में हो रही है तो भाई कब तक चुप बैठे। आपको ही पता होगा जब भारत देश गुलाम था और अंग्रेजों का आतंक बढ़ गया तब भारत में रहने वाले लोगों को जिंदगी से ज्यादा प्यारी मौत लगने लगी। आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद भारत से अंग्रेजों को भागना पड़ा और भारत आजाद हुआ। उसी प्रकार जब झारखंड के छात्र को लगने लगा कि अब तो हम लोगों की कोई चारा नहीं चल रही है, अब हम लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, घर के लोगों को क्या जवाब देंगे। आखिर झारखंड में नौकरी और सीट तो सब पैसे से बिक जा रहे हैं, परीक्षाएं तो पैसे से बिक जा रही हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे। तब झारखंड के जो युवा थे, झारखंड के जो जेनजी थे, झारखंड के जो छात्र थे, मैं आपको बता दूं कि झारखंड के लगभग 80% छात्र अब जेनजी नहीं है, वो 35 प्लस के हो चुके हैं, क्योंकि भर्ती वहां पर बिक जा रही है। भर्ती आ भी रही तो 6-7 साल तक वो भर्ती वैसे ही प्रोसेस में फाइनल हो ही नहीं रही है। तो इस तरीके से झारखंड की हालत है। तब अब झारखंड के छात्र जो हैं, झारखंड के छात्र आंदोलन करने पर उतर। झारखंड के छात्र इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ना राज्य सरकार को भली बुरी बोल रहे हैं, ना राज्य सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना राज्य सरकार से कोई सिकवे गिले कर रहे हैं। राज्य सरकार से सिर्फ अपनी मांग को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं लीक हुई है, जो भी परीक्षा में धांधली हुआ है उनको रद्द करो। जो गलत तरीके से जॉब बटी है, जो गलत तरीके से जॉब का बिक्री हुआ है, बिजनेस हुआ है, जो गलत तरीके से नौकरियां झारखंड में मिली है उनको निरस्त करो, उनको रद्द करो। और अगली बार जब आप परीक्षा लो, अगली बार जब आप भर्ती लो तो उसको पूरी ईमानदारी से, हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारी परीक्षा ईमानदारी से हुई है, हमारी परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई है, हमारी परीक्षा बिकी नहीं है, इस तरीके से लगना चाहिए। बस इतना ही मांग है झारखंड सरकार से छात्रों का।
लेकिन झारखंड सरकार छात्रों की मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड के छात्र जो है 10 अगस्त को एक फैसला करते हैं कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। झारखंड के छात्र विधानसभा की तरफ चल पड़ते हैं 10 अगस्त को, लेकिन झारखंड में झारखंड की सरकार, झारखंड के पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाती है। उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ा जाता है और झारखंड के छात्रों के ऊपर काफी ब्रुटलिटी की जाती है, काफी ब्रुटली उनको मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। फिर झारखंड के छात्र वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लौटते हैं। वहां पर धरना पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो, जिनका आज 14 दिन उपवास का हो गया, 14 दिनों से अन्न नहीं खाए। देवेंद्र नाथ महतो वहां पर भूख हड़ताल पर है, हालांकि वो पानी भी नहीं पी रहे थे, लेकिन सोनम वांगचुक के कहने पर देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पिया और अभी भी उनका भूख हड़ताल जारी है। हालांकि झारखंड की पुलिस डिटेन करके उनको झारखंड के राजधानी रांची के सदर अस्पताल में रखी है। अब 15 अगस्त जब आता है तो देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि हम तिरंगा यात्रा में जाएंगे, लेकिन आप लोग बगल में वीडियो देखिए कि किस तरीके से झारखंड की सरकार, झारखंड के पुलिस देवेंद्र नाथ महतो सहित देवेंद्र नाथ महतो के समर्थकों को किस तरीके से पीट रही है, घसीट रही है, छीना झपटी कर रही है। एक उस आदमी से पुलिस इस तरीके का बर्ताव कर रही है जो आदमी 14 दिन से अन्न नहीं खाया है, और वहां पर 50 पुलिसकर्मी है जो दिन भर का 3 टाइम का खाना खा के अड़च रहे हैं, और वो लोग इस आदमी से जूझ रहे हैं जो आदमी 14 दिनों से खाना नहीं खाया है। आखिर झारखंड की सरकार क्या चाहती है? झारखंड की सरकार छात्रों के साथ क्या करना चाहती है? छात्रों का मांग आखिर इतना सिंपल सा है कि जो गलत तरीके से एग्जाम हुए उनको रद्द करो, गलत तरीके से जो नौकरियां बिकी है उनको रद्द करो, और जो अगली बार परीक्षा लो, नौकरी लाओ, उसमें वो ईमानदारी से करा लो। बस इतनी सी मांग है। आखिर झारखंड सरकार इस विषय पर क्यों नहीं सोच रही है? झारखंड सरकार छात्रों की इस मांग को क्यों नहीं सुनना चाहती? छात्रों की इस मांग को क्यों नहीं पूरा करना चाहती है? क्या कहीं झारखंड सरकार को यह तो डर नहीं है कि कहीं इसकी जांच हो तो हम भी फंस जाएंगे? क्या झारखंड में जो छात्रों के साथ धांधली हुई है इसमें सरकार की भी संलिप्तता है? क्या झारखंड सरकार भी इसमें सम्मिलित है? आखिर झारखंड सरकार क्यों डर रही है छात्रों की बात मानने से? आखिर झारखंड सरकार क्यों डर रही है छात्रों के इस मुद्दे को जांच कराने से? आखिर झारखंड सरकार को डर क्यों लग रहा है कि हमने जो नौकरियां गलत तरीके से कराई है, जो परीक्षाएं लीक हुई उनको रद्द करे, और जो अगली बार हो ईमानदारी से, इसकी जांच कराने में आखिर झारखंड सरकार को क्या जाता है? झारखंड सरकार को भी डर लग रहा होगा कि भाई अगर हम जांच कराएंगे तो हम भी जांच की हिरासत में आ सकते हैं, जांच के घेरे में हम भी आ सकते हैं। तो ऐसा है अभी झारखंड का हालत। जिस झारखंड को आंदोलनकारियों ने आंदोलन के दम पर लिया है, उसी झारखंड में आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी छात्रों को पीटा जा रहा है। उसी झारखंड में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जिस झारखंड को आंदोलन से लिया गया था, उसी आंदोलनकारी झारखंड में आंदोलनकारियों की इज्जत नहीं है। और मौजूदा सरकार जो हेमंत सोरेन जी है, उनके पिताजी शिबू सोरेन खुद एक आंदोलनकारी थे, और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पथ पर चल रहे इन छात्रों के ऊपर दिसम गुरु के अपने पुत्र हेमंत सोरेन जी लाठीचार्ज करवा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि झारखंड किस दिशा में जा रहा है? जिस स्टेट में, जिस देश में अगर शिक्षा व्यवस्था के साथ इतनी बड़ी धांधली हो रही है, तो उस राज्य का विकास, उस देश का विकास कैसे होगा? और झारखंड की स्थिति यह है कि वहां पर भाजपा विपक्ष में है, और भाजपा जब विपक्ष में है तो भाजपा भी वहां पर उस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा पा रही है। आखिर भाजपा किस लिए डर रही है? भाई अब समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष आखिर सरकार के ऊपर नहीं बोल रही है, सरकार छात्रों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर झारखंड में हो क्या रहा है, झारखंड में चल क्या रहा है? बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड की स्थिति और झारखंड की दिशा, झारखंड की दशा क्या है। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा प्रकाश बहस मंच पॉडकास्ट। मैं हूँ प्रकाश कुमार। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।